लिनेस क्लब की स्थापना दिवस के मौके पर कोलकाता में ऑल इंडिया लिनेस क्लब डिस्ट्रिक्ट WB1 शक्ति अंतर्गत लिनेस क्लब ऑफ सृष्टि की तरफ से कोलकाता के मयूरभंज रोड स्थित हरिजन ज्ञान प्रकाश विद्यालय में यूटिलिटी ATM का उद्घाटन चार्टर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिनेस सरला अग्रवाल ने किया। अक्सर हम लोग कई जरूरत के सामान का उपयोग घर में नहीं करते, उन सामानों को एकत्रित कर जरूरतमंदों को एक सामान्य दाम में इसको दिया जाएगा जिससे उस वस्तु का उपयोग हो सके। यूटिलिटी ATM के उद्घाटन मौके पर चार्टर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिनेस सरला अग्रवाल, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट व कार्यक्रम की नोट स्पीकर लिनेस सुमन बागला, लिनेस क्लब ऑफ सृष्टि की फाउंडर कंचन ड्रोलिया के साथ वार्ड 75 के पार्षद जनाब निजामुद्दीन शम्स, वार्ड 78 की पार्षद सोमा दास मुख्य तौर पर उपस्थित थी। लिनेस क्लब ऑफ सृष्टि की अध्यक्षा रश्मि रुंगटा ने अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। मौके पर लिनेस सुमन बागला ने कहा कि यूटिलिटी ATM अपने आप में एक संपूर्ण ATM होगा। इसके माध्यम से जिन सामानों का उपयोग या तो हम नहीं करते या करना नहीं चाहते, उन्हें ज़रूरतमंदों के बीच कम राशि में देना एक प्रकार की उत्तम समाज सेवा है और इससे समाज को एक अच्छा संदेश जाएगा। उन्होंने यूटिलिटी ATM के लिए सभी सदस्यों और कार्यकारी समिति के मेंबर्स का धन्यवाद दिया। इंस्टॉलेशन ऑफिसर आवर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिनेस सरला जी अग्रवाल, आज के स्पेशल इन्वाइटीज वार्ड नंबर 75 से काउंसिलर जनाब निजामुद्दीन शम्स जी, वार्ड नंबर 78 से श्रीमती सोमा दास जी, श्री अरुण चौधरी जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अन्य क्लब से आए सभी प्रेसिडेंट्स, हमारे सीनियर्स और उपस्थित सभी मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, और भी पीछे हमारे बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन सबको मेरा सादर नमन, अभिनंदन। কোভিডের জন্য যেটা আপনি প্রিকশনের হিসাবে বলছেন, এটা আমাদের পুরো এখানে মতলব স্যানিটাইজ করেই সামানগুলো নিয়ে আসা হয়েছে। মতলব হ্যাঁ, সবই কাপড় ওয়াশ যাচ্ছে, আয়রন করে ভালো করে স্যানিটাইজ করে তারপরে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। वहीं दोनों पार्षद ने लिनेस क्लब ऑफ सृष्टि की इस सेवा कार्य का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संस्था समाज कार्यों में अग्रणी है और जरूरतमंदों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। लिनेस क्लब सृष्टि द्वारा जो ये स्टेप लिया गया है, हम समझते हैं कि अपने आप में एक ये यूनिक कंसेप्ट है और इन लोगों की सोच की जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। और ख़ास करके महिलाओं की ये टीम कलकत्ता शहर के बस्तियों में इस तरह के कंसेप्ट को ले जा रही हैं। इससे बस्ती इलाके में रहने वाले गरीब लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। समाज का डेवलपमेंट, इलाके का डेवलपमेंट या ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में आज अगर महिलाएं आपके साथ हैं तो आपको आगे आने से और डेवलप करने से कोई रोक नहीं सकता है। এই ওয়ার্ডে এরকম লাইনাস ক্লাব যে এই প্রোগ্রামটা করছে 1 বছর হয়ে গেল, এটা জেনে আমার খুব ভালো লাগছে। আর গরিব মানুষদের জন্য এরা ভাবছে, নতুন ভাবনা একটা, আর এই ভাবনার মধ্যে দিয়ে অনেক মানুষ উপকৃত হবে এবং এরা সপ্তাহে একদিন করে এই ক্লাবের এই অনুষ্ঠানটা চালাবে, এটাও শুনলাম, শনিবার করে 2টো থেকে 4টে পর্যন্ত। তো এনারা যাতে এই অনুষ্ঠানটা ভালোভাবে করতে পারে সেদিকে আমরা দৃষ্টি রাখবো এবং এদের যা রিকোয়ারমেন্ট আছে, যা যা আমাদের কাছে চাইছে, আমরা চেষ্টা করব যতটা সম্ভব এদেরকে সাহায্য করার জন্য। এলাকার উন্নতির জন্য বলিনি, এই বিল্ডিংটার কথা বলেছি। ওনারা যেটা বলেছেন যে বিল্ডিংটা একটুখানি ঠিকঠাক করে দিলে ভালো হয়। আমি কর্পোরেশনের সঙ্গে কথা বলছি, কথা বলে দেখছি কত তাড়াতাড়ি করা যায়। और हर शनिवार को स्पेशल डे होगा वो। लिनेस मीरा बुबना ने विद्यालय के बारे में जानकारी सभी सदस्यों और उपस्थित लोगों को दी। अध्यक्षा रश्मि रुंगटा ने लिनेस क्लब कार्यक्रम का स्वागत भाषण दिया एवं यूटिलिटी ATM सहित संस्था के क्रियाकलापों की जानकारी दी। बहुत हमने ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने की सोच से ही स्टार्ट किया है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे घरों में क्या होता है ना, कपड़े आते हैं, कोई भी सामान आता है, साइज़ के कारण, कलर के कारण, कोई भी रीज़न से हम या 4 बार पहन लिया तो हमारे घर में वो स्टोर होते जाते हैं। अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी चीज़ें होती है,
बट हम लोग चाहते हैं कि वो ज़रूरतमंदों को मिले। तो यहाँ हम लोग का ये यूटिलिटी एटीएम बनाने का उद्देश्य यही है कि सबको कम एक तो अमाउंट हमने इसलिए रखा है ताकि उनके स्वाभिमान को चोट ना पहुँचे, उनको ये ना लगे कि हमें एक फ्री में मिला है। एक चीज़ की वैल्यू भी बढ़ जाती है, कोई भी अगर कुछ एक अमाउंट दे के रखता है। तो हमने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखा है, जस्ट 50 रुपये के अंदर में ही सारी चीज़ें होगी। जो भी है सब हमसे जुड़ें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम यहाँ कलेक्ट कर सकेंगे, उतनी ज़्यादा हम यहाँ सेवा दे सकेंगे। हम लोगों ने यूटिलिटी एटीएम लास्ट ईयर अपने टर्न में स्टार्ट किया था बंडल रोड में, और वो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ड्यू टू कोविड हम लोगों को ये बंद करना पड़ा, क्योंकि उस समय कोविड का इतना ज़्यादा फैल गया था सेकंड फेज़ में, तो हम लोगों को बंद करना पड़ा और वो उसके बाद हम लोग स्टार्ट नहीं कर सके। लेकिन अभी ये फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और इसके लिए हमारी जो प्रेसिडेंट है रश्मि जी, वो बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। यूटिलिटी एटीएम में वो सामान रखा गया है जो हमारे घरों में या तो एक्स्ट्रा है या कुछ बचा हुआ है। वैसा सामान अगर हम किसी को देने जाते हैं तो इतनी भीड़ और इतना अव्यवस्थित सब कुछ हो जाता है कि हम किसी को दे नहीं पाते हैं। अगर पुराने कपड़े भी देने जाते हैं तो लोग इस तरह से गिरने पड़ने लग जाते हैं कि वो हम दे नहीं पाते हैं। तो ये हम लोगों ने एक तरीका निकाला है कि यहाँ पर हर घर माने जितने मेंबर हम हैं सबके घर से पुराना सामान जैसे जूते, चप्पल, क्रोकरी, बर्तन, कपड़े, चद्दर, पर्दे, सब तरह का सामान हमने यहाँ रखा है। और यहाँ उसका 10 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया जैसा सामान है, थोड़ा सा चार्ज किया गया है ताकि लोग लाइन से आएँ और एक एक सामान वो अपना ख़रीदे। यहाँ अभी जब हमने चालू किया तो सिर्फ एक सामान से ही किया है, एक आदमी एक सामान ले सकता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ सामान बढ़ेगा, लोगों की भी पूर्ति होगी अपने सामान की, और ये एटीएम हमारा बहुत स्मूथली चलेगा। ये हमारा करीब 1.5 साल पहले से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। बीच में कुछ 6 महीने बंद हो गया था और कोविड के कारण भी बहुत डिस्टर्ब रहा, और ये हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है। हरिजन विज्ञान विद्यालय आज किए हैं क्योंकि आज काफ़ी भीड़ है, क्रॉकरी बैग, स्कूल बैग वगैरह है, और बच्चों के लिए दूध का व्यवस्था किया गया है, दूध का शरबत बना के पिलाया जा रहा है बच्चों को। इस तरह की एक्टिविटी हमारी प्रेसिडेंट रश्मि जी हमेशा करती रहेंगी। वीक में एक दिन होगा, शनिवार को जैसा बताया गया कि 2 से 4 बजे होगा, और ये परमानेंट प्रोजेक्ट है तो हमेशा चलते रहेगा। ये हमारी लीनेस फाउंडेशन पहले लाइनेस के नाम से थी, लेकिन इंटरनेशनल से लाइनेस का नाम बंद कर दिया गया। तब ऑल इंडिया में लीनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये नई संस्था चालू हुई, और अनेक क्लब हमारे पास सिर्फ एक हावड़ा क्लब था जो सृष्टि के नाम में परिवर्तित हो गया। ऑलरेडी यहाँ 7 क्लब हमने बना दिया, और भी क्लब यहाँ बनती जाएगी, जिससे कि कार्य करने में, सेवा के काम करने में हमारे पास बहुत सारे हाथ रहेंगे। और ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है। 91 में मैं प्रेसिडेंट थी, तब ये हॉल बना था। इसके बाद हमने इस हॉल में बहुत काम किए हैं। क्लास 5-6 चालू किया, स्विमिंग सेंटर चालू किया, बहुत सारे सेमिनार किए। अब वापस हम लोग वो सब करने जा रहे हैं। और ये यूटिलिटी एटीएम जो बनाया है, इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि बस्ती वालों को अच्छा सामान बहुत कम दाम में 10-15 रुपया में मिल जाए। और हम लोग तरह तरह का सामान हमारे घर में जो बेकार होता है लेकिन किसी के काम आ जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये यूटिलिटी एटीएम पिछले साल चालू किया था। पिछले साल दूसरी जगह था, और इस साल हमने हमारे इस परमानेंट प्रोजेक्ट में चालू किया है, जो आगे चलकर बहुत फ़ायदा देगा इस बस्ती वालों को। कार्यक्रम को सफल बनाने में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी लिनेस विनीता अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर लिनेस अनीता बगड़िया, लिनेस बीनू अग्रवाल, लिनेस स्वाति अग्रवाल, लिनेस मंजू गर्ग, लिनेस राजश्री गुप्ता, लिनेस विनीता चौधरी, लिनेस मीरा बुबना, लिनेस लिपिका जयपुरिया, लिनेस कुसुम बागला, लिनेस सुमन झुंझुनवाला, लिनेस मधु जैन, लिनेस विनीता टेबड़ीवाल, लिनेस संगीता नारनौली मुख्य रूप से सक्रिय रही। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में फूड पैकेट्स बांटे गए तथा साथ ही मिल्क शेक का भी वितरण किया गया। यूटिलिटी एटीएम की अस्थायी सेवा प्रत्येक शनिवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी।
अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।